कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता सबसे प्यारा होता है, तभी तो कभी ना रोने वाला भाई अपनी बहन की विदाई में जरूर रोता है। तो आज वो पूरे बाजार में घूमकर उसके लिए सबसे सुंदर राखी लाई थी। सज गई थी दिवाली की तरह, जो सूनी उसके भाई की कलाई थी। ये धागा सिर्फ धागा नहीं, सुरक्षा की डोर थी। उस दिन हर घर में रौनक चारों ओर थी। पता है, जब बचपन में भाई हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाता था, दिल खुश हो जाता था जब वो अपने हिस्से का निवाला भी खिलाता था। जब दोनों स्कूल से आते थे तो रिमोट के लिए लड़ाई होती थी। मैगी का हिस्सा आधा और साथ पढ़ाई होती थी। अब धीरे धीरे दोनों के बीच शर्म के पर्दे आने लगे। अब दोनों बात तो करते थे पर थोड़ा हिचकिचाने लगे। उम्र के साथ जब शरीर में बदलाव आता है तो मुनाफिज़िया भाई बहन से थोड़ा सा दूर हो जाता है। पर अब उस भाई का घर से ज्यादा बाहर मन लगने लगा। हवा लग गई थी बाहर की, अब घर से ज्यादा उसे दोस्त अपना लगने लगा। वैसे भी हमारे यहाँ बस लड़कियों को उम्र का लिहाज करना जरूरी होता है। खैर, एक भाई को अपनी बहन की इज्जत से बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। पर अब गली के नाके पर उस टपरी के पास वो रोज खड़ा हो जाता था। अपनी बहन को घर में छिपाकर दूसरों की बहनों को माल बताता था। और शायद उसके साथ नहीं, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। अपनी बहन को घर में छिपाकर सबका सवाल दूसरों के चरित्र पे होता है। पर अब वो उससे थोड़ा थोड़ा डरती थी। और माँ भी शायद भाई से ज्यादा प्यार करती थी। पापा से तो सदियों से बात ही नहीं हुई थी। बची कुछ दोस्त जो अभी इतनी विश्वास लायक नहीं हुई थी। पर आज भैया छिपते छिपाते जा रहे थे न जाने किस पार। भैया और बिन बिहाई भाभी, वो भी ओयो के बाहर। ओ, तो भैया की भी गर्लफ्रेंड है। आज तो पकड़ ही लिया। पर कोई नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। उम्र है, करने दो। आज से मैं भी भाभी की दोस्त बन जाऊंगी। दिल में छिपाकर इस राज को राज ही कर दिया। चलती गई वहां से, इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब कुछ दिन बाद उस कली की खुशबू जाकर बाहरों से खिली। बाजार से लौटते वक्त उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी। पता चला कि वो उसे हर सांझ निहारा करता था। अपने दोस्तों के साथ उसके हुस्न का दीदार गवारा करता था। रोज इंतजार करता था कि वो कब वहां से जाए और वो कब उससे रूबरू हो। पर इजहार नहीं कर पाता था, और करता भी कैसे। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो शर्म कैसे ना हो। पर जहाँ नजरें मिलती है वहाँ जुबान से बातें थोड़ी होती। इशारे काफी होते हैं, उसमें बस प्यार होता है, धोखेबाजी थोड़ी होती। और इस कहानी की शुरुआत हुई कुछ सुनहरे नज़ारों से। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा यूं ही इशारों से। आंधी तूफान हवा के झोंके, क्या हर मुश्किल का सामना मेरा हाथ पकड़कर करोगी। और एक दिन आकर बोल ही दिया कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या मेरी दोस्त बनोगी। और बस खुशी का दौर आ गया था। जो पसंद था वो खुद कदमों में आ गया था। अच्छा, वैसे इन आंखों में भी तुम्हारे अलावा कोई कहाँ है। पर इस रिश्ते के लिए मेरी तरफ से ना है। हंसते चेहरों पे उदासी छा गई। बाहरों की खबर थी, धोखे से आंधी आ गई। जिन बाहरों से फूल खिलता था वो इस बार मुरझाया क्यों। और जब वो भी उसे पसंद करती थी तो उसने ठुकराया क्यों। जब पूछा कुछ दिन बाद उसकी सहेलियों से कि क्यों वो सीने में दिल की जगह पत्थर रखकर आई है, तो पता चला ना इसलिए थी, क्योंकि उसका एक बड़ा भाई है। वो भाई जिससे वो बहुत डरती है। वो भाई जिसकी वजह से उसकी आवाज़ भी कहाँ निकलती है। वो भाई जिसका गुस्सा बहुत खतरनाक है, जिसके लिए इज्जत ही सब कुछ है। बहन का घर से बाहर निकलना तो एक अभिशाप है। वो भाई जो सड़क पे जाती हर दूसरी लड़की को देखता है। वो भाई जो अपनी बहन को छिपाकर दूसरों की बहनों को छेड़ता है, जिसकी वजह से वो एक कदम भी घर से बाहर नहीं रख सकती। वो भाई जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर सकती। पर क्यों? जब भाई की गर्लफ्रेंड हो सकती है तो बहन का बॉयफ्रेंड क्यों नहीं। लड़का बाहर गुलछर्रे उड़ाए और लड़की घर से जाए भी नहीं। 20 तक चूल्हा चौका, 21 में शादी, 21 के बाद ससुराल के ताने, समझो जिंदगी की बर्बादी। ये घर और समाज दिल की धड़कनों को कहाँ जानता है। पर मोहब्बत चीज ही ऐसी है, मन कहाँ मानता है। कुछ दिन बाद आकर कह ही दिया कि सुनना, अपने रिश्ते को छुपा कर रखेंगे। जिस दिन कुछ बन जाऊंगा ना, देखना तेरे भैया भी कुछ नहीं कहेंगे। मिलना होगा छिपकर मिल लेंगे, बातें भी कभी कभी कर लेंगे। देखा, आज फिर से इजहार करता। सच में तुझसे बहुत प्यार करता। मान जा, तुझे हमेशा खुश रखूंगा। तेरी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरा हाथ थाम के देख, ये तेरा आशिक तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ेगा। और अगर सब ऐसे ही डरने लग गए तो ऐसे तो कोई प्यार ही नहीं करेगा। और इस बार परिंदों से चहचहाता हुआ आसमां था। मुस्कान लौट आई, इस बार जवाब हाँ था। मुरझाए बाहरों के फूल फिर से खिलने लगे। अब दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। अब बातें नजरों से नहीं, जुबान से होती थी। कभी कभी तो उसे गले लगाकर बहुत रोती थी। लगता था दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। ऐसी जोड़ी जिस पर 4 चांद फूंक कर लगे थे। वीडियो कॉल करने से पहले यहाँ वहाँ देखकर कुंडी लगा लेती थी। जब भी आहट होती थी तो फोन तकिया के नीचे छिपा लेती थी। हमेशा कहती थी कि हम कब चैन से मिल पाएंगे, कब एक दूसरे को खुल के प्यार जता पाएंगे, कब हमारा प्यार मुकम्मल होगा, कब प्यार बरसेगा। इतने पास होकर भी इतनी दूरियां हैं, ये आशिक कब तक अपने प्यार के लिए तरसेगा। पर आज के दिन में अजीब सा एहसास था। तन्हा सा दिन था, मन थोड़ा उदास था। सूखी पड़ी आंखें दरिया में बहना चाहती थी। हवाएं चुप रहकर कुछ कहना चाहती थी। भटकती हुई तितली बहारों का रास्ता ढूंढ रही थी। सीने में अजीब सा दर्द था, सांसों से आवाज गूंज रही थी।
ठीक 3:30 बजे आज मिली तो कसकर गले लगा लिया। रोज की तरह आज भी दिल का हाल बता दिया। सुनहरे बादलों को घटाओं ने घेर लिया, न जाने किस्मत क्या चाहती थी। आज भाई ने उन्हें देख लिया। घर लाया मारता हुआ, कर दिया बंद 4 दीवारी में। यहाँ मारा वहाँ मारा, आग लगा देंगे तेरी जवानी में। इतना मारा कि सर से खून तक आ गया था। शर्म न आई क्योंकि इस बार सवाल उसकी इज्जत पे जो आ गया था। डराया धमकाया और कह दिया जहाँ भेजेंगे तुझे वहीं जाना पड़ेगा। इज्जत पे दाग आया ना तो तुझे अपना असली रूप दिखाना पड़ेगा। इस बंदगी से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर था। कुछ दिन तक बातें बंद रही पर मोहब्बत का भूत तो सर पर था। न जाने कहानी में कौन सी घड़ी आई थी। आज जब वो मिलने आई तो अपने साथ एक बैग भी लाई थी। आकर कहती अब ये बंदिशें मैं और नहीं सह सकती, चल कहीं भाग चलते हैं, अब तुझसे दूर और नहीं रह सकती। समझाया उसे पर ना मानी, आखिर तंग ही इतना आ गई थी। सांस लेना मुश्किल हो गया था, बात अब हद तक आ गई थी। दोनों मिलकर भागे और जा पहुंचे शहर के बाहर। बात घर पे पहुंची तो इज्जत पे उठे 4 सवाल। ये कैसी आंधी थी जो बाहरों में चली। ढूंढा यहाँ वहाँ पर वो कहीं ना मिली। पर उदासी के कांटों ने उन्हें चारों तरफ से जकड़ लिया। न जाने किस्मत क्या चाहती थी। 3 हफ्ते बाद उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। घर लाए मार मार कर पर वो ना मानी। आखिर मोहब्बत ही ऐसी थी, उसने हार ना मानी। थप्पड़ों से लाल हुए जा रही थी वो, फिर भी जुबान से पिया का नाम दोहरा रही थी वो। हवाओं ने आज रुख मोड़ लिया था, मोहब्बत ने तन्हाई से रिश्ता जोड़ लिया था। होठ कांप रहे थे, आंसू बहे जा रहे थे। भाई के डंडे उसके पूरे बदन बढ़े जा रहे थे। मन मुकद्दर मंजिल सब मोहब्बत को मान लिया था। डर दर्द दहशत सब दिल से निकाल दिया था। सासें शहर में शोहर का संगीत सजा रही थी। जिंदगी उन्हें जबरदस्ती जहर पिला रही थी। रंगीली रात रेत सी रेगिस्तान हो गई थी। प्यार इश्क मोहब्बत में वो गुमनाम हो गई थी। जैसे जैसे वो पिया का नाम पुकार रही थी, भाई का गुस्सा और बढ़ रहा था। ऐसी कौन सी इज्जत कमानी थी उसे जो अपनी सगी बहन के साथ ऐसा कर रहा था। शोर हुआ और एक एक तस्वीर गिर गई मोहब्बत के मकान से। जब नहीं मानी तो दिया उसका गला और मार दिया उसे जान से। रक्षा करने का बंधन था पर वो तो राक्षस बन गया था। इज्जत के नाम पर एक खूबसूरत अप्सरा पे कफन चढ़ गया था। बहन से पहले समाज है, इज्जत है, मैं कट्टर बनकर आया हूँ। ले गया उठाकर उसे और कहता लो अपने खानदान की इज्जत बचा कर लाया। क्या गलती थी उसकी, यही की मोहब्बत कर ली। क्यों ऐसा होता है? लड़का बाहर आवारागर्दी करे पर लड़की करे तो खानदान की इज्जत का क्या होगा। शायद वो क्या कोई लड़की नहीं बता पाती अपने भाई को अपने रिश्ते के बारे में, ये सोचकर कि उसे पता चल गया तो मेरा क्या होगा। कितनी लड़कियां हैं जो किसी लड़के से बात भी नहीं कर पाती सिर्फ इस डर की वजह से कि भाई को ना पता चल जाए। भले ही भाई 10 लड़कियों को छेड़ के आ रहा हो पर उसे नजरअंदाज कर देते हैं, तो समाज कैसे बदल जाए। बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनका भाई उन्हें अच्छे से समझता है, जिनसे वो डरती नहीं है, जो हर अच्छी बुरी बात में उनके साथ चलता है। बेटा करे तो लड़का है, बेटी करे तो बोझ, इज्जत के नाम पर घर में छिपा देते हैं। समाज में कलंक है ऐसे लोग। हर साल जब बहन राखी बांधने आती है ना तो वो बचपन की यादें साथ लेकर आती है। भाई का मजाक, माँ का लाड, आंगन की गूंज, रसोई की खुशबू देखने आती है। एक बहन जब राखी बांधती है ना तो वो रक्षा मांगती नहीं, देकर जाती है। रक्षाबंधन पर मिले तोहफे के बदले न जाने कितनी दुआएं देकर जाती है। अरे वो लक्ष्मी का हर रूप है, तोला करो उससे गहनों को। और बहुत खुश किस्मत वाले हो तुम, इसीलिए खुश रखा करो अपनी बहनों को।